नमस्कार। हाल ही में ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसा किया है जिसने सब कुछ चुका दिया है। सबको लग रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। जरा इस नंबर पर नजर डालिए, $0। जी हां, 0। ये वो अमाउंट है जो आरबीआई मतलब हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जुलाई के महीने में अमेरिकी डॉलर में खरीदा। मतलब एक भी डॉलर नहीं। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है, कह सकते हैं। पिछली बार ऐसा हुआ था 10 साल पहले, फरवरी 2014 में। सोचिए, पूरे एक दशक के बाद आरबीआई ने डॉलर खरीदने की जो अपनी आदत थी ना, उस पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हो क्या रहा है? अचानक से ऐसा क्यों? क्या ये कोई सोची समझी स्ट्रैटेजी है या फिर कोई मजबूरी? आइए मिलकर इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, ये समझने के लिए कि आरबीआई ने ऐसा किया क्यों, पहले ये समझना जरूरी है कि आरबीआई आमतौर पे मतलब नॉर्मल सिचुएशंस में रुपए को स्टेबल रखने के लिए करता क्या है। ये ना एक बहुत ही नाजुक बैलेंसिंग एक्ट है। देखिए, रुपए की कीमत का खेल समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए $1 की कीमत 85 रुपए से घटकर 80 रुपए हो जाती है। इसका सीधा मतलब है कि हमारा रुपया मजबूत हो रहा है, एप्रिशिएट हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर ये 85 से बढ़कर 90 हो जाए तो रुपया कमजोर हो रहा है। इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो आरबीआई का ना एक सीधा सादा सा प्लेबुक है। अगर रुपया बहुत तेजी से मजबूत हो रहा है तो आरबीआई मार्केट से डॉलर खरीद लेता है और अपने फॉरेक्स रिजर्व में डाल देता है। इससे डॉलर की वैल्यू बनी रहती है और हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें नुकसान नहीं होता। और अगर रुपया कमजोर पड़ रहा है तो आरबीआई अपने खजाने से डॉलर निकालकर बेचता है ताकि रुपए को और गिरने से रोका जा सके। सिंपल। अब पिछले कुछ महीनों में ना भारतीय रुपए पर जबरदस्त प्रेशर था और ये किसी एक वजह से नहीं था, बल्कि कई सारी ग्लोबल और डोमेस्टिक चीजें एक साथ हो रही थीं। ग्लोबल लेवल पर देखें तो ट्रेड वॉर की वजह से मार्केट में एक अनिश्चितता, एक घबराहट का माहौल था। विदेशी निवेशक जो हैं वो इंडिया जैसे उभरते बाजारों से अपना पैसा वापस निकाल रहे थे और ऊपर से अमेरिकी डॉलर खुद भी लगातार मजबूत हो रहा था, जिसने हमारे रुपए पर प्रेशर और बढ़ा दिया। और फिर देश के अंदर भी अपनी चुनौतियां थी। हमारा ट्रेड डेफिसिट मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का अंतर वो बढ़ रहा था। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं यानी एफपीआईज, वो भी शेयर मार्केट से पैसा निकाल रहे थे। और तो और इंडियन कंपनियां भी खुद को बचाने के लिए डॉलर खरीदने में लगी थीं। इन सब ने मिलकर रुपए की हालत और पतली कर दी। अब इस जबरदस्त प्रेशर की वजह से आरबीआई को अपनी जो पुरानी ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजी थी वो बदलनी पड़ी। अब फोकस डॉलर इकट्ठा करने पर नहीं था, बल्कि रुपए को बचाने पर था। मतलब आरबीआई का गोल ही बदल गया था। उनकी पहली प्राथमिकता रुपए को एक सीमा से ज्यादा गिरने से रोकना थी, भले ही इसके लिए अपने फॉरेन रिजर्व का इस्तेमाल ही क्यों ना करना पड़े। और ठीक यही हुआ, क्योंकि रुपया तो पहले से ही कमजोर हो रहा था, तो आरबीआई के पास डॉलर खरीदने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। उल्टा उन्होंने मार्केट में डॉलर बेचे ताकि रुपये को एक लेवल से ज्यादा नीचे जाने से रोका जा सके। अगर आरबीआई ऐसा नहीं करता ना तो रुपया शायद 90 का लेवल भी पार कर जाता। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। जब सब लोगों का ध्यान डॉलर और रुपए के इस खेल पर था, आरबीआई पर्दे के पीछे चुपचाप एक और चाल चल रहा था। एक ऐसी चाल जिसका नाम है सोना। और यहीं पर कहानी का असली मोड़ आता है। देखिए, जुलाई में जहां आरबीआई ने एक भी डॉलर नहीं खरीदा, वहीं उन्होंने आधा टन सोना खरीद लिया। ये एक बहुत साफ इशारा था कि आरबीआई का फोकस अब किसी और कीमती चीज की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और इसका असर भी साफ दिख रहा है। पिछले सिर्फ एक साल में भारत के टोटल फॉरेक्स रिजर्व्स में सोने की जो वैल्यू का हिस्सा है वो 8.9% से बढ़कर 12.1% हो गया है। ये दिखाता है कि आरबीआई लगातार सोना जमा कर रहा है और सोने की बढ़ती कीमतों से हमारे रिजर्व को भी फायदा हो रहा है। आज की तारीख में अगर हम देखें तो आरबीआई के पास कुल 888 टन सोना है। ये एक बहुत बहुत बड़ी मात्रा है और ये धीरे धीरे और भी बढ़ रही है। और अगर दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों से इसकी तुलना करें तो इंडिया अब सोना रखने के मामले में 9वें नंबर पे आ गया है। हाँ, अमेरिका अभी भी सबसे ऊपर है, लेकिन भारत का इस लिस्ट में अपने जगह को मजबूत करना, ये उसकी बदलती सोच को दिखाता है। तो कुल मिलाकर आरबीआई एक डबल गेम खेल रहा था, एक दोहरी रणनीति पर काम कर रहा था। एक तरफ वो शॉर्ट टर्म में रुपए को बचाने के लिए डॉलर बेच रहा था और दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म के लिए अपने खजाने को मजबूत करने के लिए चुपचाप सोना खरीद रहा था। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है।
आज की इस अनिश्चित दुनिया में जहां ट्रेड वॉर और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स आम बात हो गई है, क्या सोना ही देशों के लिए आखिरी सेफ हेवन, मतलब सबसे सुरक्षित ठिकाना बन रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब पर शायद दुनिया की आने वाली इकोनॉमी टिकी हुई है।